आज मैं जो पीएलआर की घटना लेके आई हूँ वो एक ऐसी महिला की कहानी है जिनका ये कहना है कि उनके पति उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। कितने बुरे तरीके से हम रिश्तों के मोहजाल में उलझे रहते हैं। ये हमारा अपना है, ये हमारा पराया है, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि हम इस पृथ्वी लोक पे बस एक रोल प्ले करने आए हैं। अगर हमने अपना रोल अच्छे से प्ले किया तो वेल एंड गुड, अगर हमने अच्छे से प्ले नहीं किया तो एक जीवन क्या कई जीवन दांव पे लग जाते हैं। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर नमता श्रीवास्तव अपने चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो पीएलआर की घटना लेके आई हूँ वो एक ऐसी महिला की कहानी है जिनका ये कहना है कि उनके पति उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड्स, महिला के पति महिला को बहुत इग्नोर करते हैं। महिला कहती है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं देते, मुझे जो भी ज़रूरत होती है वो पूरी करते हैं, चाहे वो कपड़े हो, गहने हो या कुछ भी हो। लेकिन वो जो एक पति का केयर होता है, पति की चिंता होती है अपनी पत्नी के लिए, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग है। वो मेरे पे ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं। इनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा रूखापन है। ये जानना चाहती थी कि इस तरीके का रिश्ता इनका क्यों है, क्यों इनके पति इनके साथ इतने उखड़े उखड़े से रहते हैं। कभी कभी इन्हें लगता है कि कहीं ये शादी पति ने परिवार के प्रेशर में तो नहीं की है, ऐसा तो नहीं कि उनका कहीं कुछ अफेयर जैसी चीज़ें हों और ये शादी उन्होंने मजबूरी में कर ली। इनकी शादी को 7 इयर्स हो चुके हैं, इनका एक बेटा भी है, लेकिन इनके जीवन में प्यार की बहुत कमी है। महिला ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए, काफ़ी सारी बातें बताई, जिससे ये पता चलता है कि वाकई में इनके हस्बैंड को इनकी केयर नहीं है। महिला अगर बीमार भी पड़ जाए तो वो भले ही डॉक्टर को दिखा दे, दवाइयाँ ला के रख दे, लेकिन एक जो हस्बैंड से महिला की उम्मीद होती है कि अगर तबीयत खराब है तो पास में बैठे बात करे, ये चीज़ें बिल्कुल मिसिंग है, बिल्कुल ही मिसिंग है। पहले तो मैंने महिला से कहा कि हो सकता है वो अपने ऑफिस के कामों में बिजी रहते होंगे या इस तरह की चीज़ें, बट काफ़ी सारे एग्जाम्पल महिला ने दिए, जिसको सुनने के बाद मुझे भी लगा कि वाकई में यहाँ पे रूखापन था, यहाँ पे हस्बैंड को इनके लिए टाइम देना चाहिए। महिला ये जानना चाहती थी कि इनके हस्बैंड का नेचर इनके लिए इस तरीके का क्यों है, क्यों वो इतना रूखा व्यवहार करते हैं, क्यों नहीं अन्य पति पत्नी की तरह इनके पति इनका केयर करते हैं। कभी ये लोग कहीं साथ जाते भी हैं तो महिला चाहती है कि साथ में फ़ोटो खिंचाएं, बैठें, लेकिन हस्बैंड इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। महिला का कहना है कि अब धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट भी ख़त्म होता जा रहा है। खैर, जब महिला का पीएलआर हुआ तो पीएलआर के पहले सीन में महिला ये देख पाती हैं, पहले तो वो कहती है कि कुछ गांव जैसा दिख रहा है, बस्ती दिख रही है, परिवार दिख रहा है। उस गांव उस बस्ती में महिला का जो परिवार है उसे कंपैरेटिवली बेटर लगता है, क्योंकि बाकी सारे घर जो है वो झोपड़ी जैसे घर बने हुए, जैसे गांव में छोटे छोटे घर होते हैं उस तरीके के हैं। लेकिन महिला का जो घर है वो थोड़ा पक्का का और थोड़ा सा कच्चा मकान मिला करके है, और मकान का एरिया बड़ा है। महिला का कहना है कि गांव के अन्य लोगों से अगर कंपेयर किए जाए तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये बेटर है। पूर्व जीवन में महिला अपने आप को पंजाब के किसी जगह में देखती हैं और वो कहती हैं कि हमारा लिविंग स्टाइल बेटर है, और ये जो समय वो देखती हैं वो 1800 समथिंग का समय वो देखती है, वो 1860 या कुछ इस तरह का टाइम बताती है। उनको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1860 ईस्वी का समय चल रहा है। महिला ने अपने घर परिवार में बहुत कुछ देखा, ज्वाइंट परिवार है और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे महिला को दिखते हैं परिवार में। इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि इनके पति के 2-3 भाई हैं और सबकी पत्नियां हैं, बड़ा पूरा परिवार दिखता है। खाना भी एक साथ बन रहा है, ज्वाइंट फैमिली है, सब लोग साथ रहते हैं और हैप्पीली सब लोग साथ रहते हैं। जब मैंने महिला को कहा कि आप अपने इस जीवन के पति को आइडेंटिफाई कीजिए कि पति क्या है उस जीवन में, क्या वो आपके साथ किसी रिश्ते में बंधे हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के इस प्रॉब्लम को लेके आई हैं और आप देख पा रही हैं अपने इस जीवन को, इसका मतलब है कि इस जीवन में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। शुरू में तो खैर महिला को उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रांस की अवस्था आगे बढ़ी, महिला अपने पति को बहुत ही क्लियर आइडेंटिफाई कर पाती हैं और वो कहती है कि ये तो मेरे ननद का बेटा है। मैंने कहा ननद का बेटा है, आपकी ननद का बेटा है? तो महिला कहती है कि हाँ, पूर्व जीवन में मेरी जो ननद है
उनका ये बेटा है और ये उनके साथ रहता है। जो जॉइंट फैमिली में ये बहुत सारे लोगों को देख पा रही हैं तो वहाँ पर इनको दिखता है कि ये इनकी ननद का बेटा भी वहाँ उनके साथ रहता है। महिला अपने आप को बहुत ही सुंदर लिबास में देखती है। रेड कलर का सलवार सूट इन्होंने पहना हुआ है, उसमें ग्रीन का थोड़ा थोड़ा काम है। महिला कहती हैं कि परिवार के अन्य लोगों में ये ननद का बेटा भी साथ रहता है। मैंने कहा कि ये घूमने आए हैं या हमेशा साथ रहते हैं? तो थोड़ा सा देखने के बाद महिला कहती हैं कि नहीं, ये तो यहीं रहते हैं। फिर कुछ समय के बाद महिला अचानक से बोलती है कि ननद और नंदोई दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे हैं। शायद कुछ बीमारी हुई थी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं कुछ दिन के अंतराल पे। पहले इनके नंदोई ख़त्म हुए थे, फिर ननद ख़त्म हुई थी, बच्चा अनाथ हो गया था तो वो अपने ननिहाल में रहने लगा है। महिला आगे बढ़ती है, कहती है कि बच्चे की जो उम्र है अभी उन्हें 7-8 साल की दिख रही है। परिवार में अभी बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे की देख रेख करते हैं। धीरे धीरे करके महिला कह रही है कि परिवार अब बड़ा हो गया है, बच्चा भी लगभग 8-10 साल का हो चुका है, 10 साल के लगभग का तो वो बता ही रही है। अब इनके सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं रहे महिला के, तो अब बच्चे की जिम्मेदारी महिला पे आ चुकी हैं। इनके जो पति के भाई हैं उनको भी ये देखती हैं, बट बाद में इनको ऐसा महसूस होता है कि घर में महिला के पति, महिला के बच्चे और ये ननद का बच्चा है, ये इनके साथ है। धीरे धीरे करके महिला को जो ननद का बच्चा है वो बहुत ज़्यादा बोझ की तरह लगने लगता है। उसे लगता है कि सारे लोग अपनी जिम्मेदारी से हट गए हैं, सास ससुर दुनिया से जा चुके हैं और ये बच्चा मेरे पल्ले आ गया है। तो वो उस बच्चे के साथ बहुत मिसबिहेव करना शुरू कर देती है। अपने बच्चों और ननद के बच्चे में क्लियरली ये अंतर करना शुरू कर देती है। ननद का बच्चा भी धीरे धीरे करके इन चीज़ों को समझने लग जाता है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो। महिला के पति कई बार महिला को समझाते हैं, अगर वो देख लेते हैं तो, लेकिन महिला पे कुछ खास असर नहीं पड़ता। पति पत्नी की भी इस बात पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वो बहुत ही क्लियरली अंतर करने लग गई हैं ननद के बच्चे के साथ, बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव वो करने लगी हैं धीरे धीरे करके। वो भी छोटा ही बच्चा है। मैंने महिला से पूछा कि क्या ये हमेशा आपका ऐसा ही चला? तो महिला का कहना है कि हाँ, मेरा व्यवहार उसके लिए ऐसा ही रहा क्योंकि मुझे वो बहुत बोझ की तरह लगने लगा था। लास्ट तक महिला का व्यवहार उस लड़के के साथ बुरा ही रहा, चाहे वो खाने पीने को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ को हो। महिला उसकी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देती थी, अपने बच्चों का वो बहुत ध्यान रखती थी। वो जो लड़का है बहुत ही शांत रहने लगा था, बहुत ही दुखी रहने लगा था। हालांकि कुछ कहता नहीं था, लेकिन महिला उसका चेहरा देख पाती और कहती हैं कि वो बहुत दुखी है। और उसने महिला से बात करनी भी बहुत कम कर दी थी क्योंकि अक्सर वो महिला से डांट खाता रहता था। महिला से कई बार उसने पिटाई भी खाई थी। वही लड़का, चूँकि पूर्व जीवन में उसके मन में महिला के लिए बहुत ज़्यादा दुख था, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अपने आप को उसने कट कर लिया था महिला के साथ, उसके साथ किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से बचता था। इस जीवन में वही लड़का महिला का पति बन के है। अब आप देखो कि रिश्तों का जाल, उस जीवन में वो ननद का बच्चा था, महिला को बोझ लगता था। आज वही लड़का महिला का पति बन के जन्म लिया है और अब ये रिश्ता महिला को बोझ लगने लगा है क्योंकि इस रिश्ते के बीच महिला ने उसी जीवन में बोई थी। इस जीवन में इनके पति की सोल, जो पूर्व जीवन में इनकी नंद के बेटे थे, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा उदासीन हो गए थे क्योंकि अपनी मामी के डांट, अपनी मामी का डिक्टेटरशिप और अपनी मामी के जो इग्नोरेंस थे, वो उनके कच्चे हृदय को, चूँकि वो बच्चे थे, बचपन से वो देख रहे थे, हालांकि बाद में बड़े होने तक भी उन्होंने यही देखा, तो वो अपनी मामी के लिए काफ़ी उदासीन हो गए थे। मामी के इग्नोरेंस ने उन्हें बहुत हर्ट किया था, मामी के बुरे व्यवहार ने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया था और वो मन ही मन मामी से डिस्कनेक्ट हो गए थे। वही सोल, वही व्यवहार जो उस जीवन में मामी के प्रति था, इस जीवन में अपनी पत्नी के लिए कैरी कर रहे हैं क्योंकि सोल तो वही है। रिश्ते भले बदल गए हैं लेकिन सोल वही है और वही व्यवहार वो अभी भी अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं। यानी कि पूर्व जीवन की मामी का जो व्यवहार था, जिससे आहत होकर उन्होंने अपने आप को मामी से डिस्कनेक्ट कर लिया था, मन ही मन वो दूरी बना लिए थे, इस जीवन में वो उसी दूरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये दूरी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि दोनों सोल के बीच एनर्जी सेटल ना हो जाए। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में जो भी रिश्ते हैं ना, उसे ईमानदारी से निभाइए क्योंकि हर एक लोग अपने कार्मिक अकाउंट के लिए ही हमारी लाइफ में आते हैं। ननद के बच्चे का कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट रहा होगा कि उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया और वो अपने मामा मामी के पास रहने आया।
लेकिन इनकी मामी ने उनके साथ मिसबिहेव करके अपने कार्मिक अकाउंट को बिगाड़ लिया और उसका असर ये है कि इस जीवन में ये रिश्ते के बोझ को ढो रही हैं। पीएलआर के द्वारा इनकी एनर्जी सेटल करने की कोशिश की गई है, कंप्लीट तरीके से ये कोशिश की गई है। हीलिंग का असर ये रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा इनके पति के व्यवहार में चेंज आने लग गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी चेंज नहीं आए हैं। अभी इनके एक सेशन और होंगे, उसके बाद इनके पति के व्यवहार में कंप्लीट चेंज होने की उम्मीद जग सकती है। अगर एनर्जी सेटल हो जाएगी इनके पति के जीवन में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो दुख बैठा है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इनका रिश्ता भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम रिश्तों के जाल में किस तरीके से फंसे रहते हैं, ये अपना ये पराया, और पता ही नहीं चलता कि कब वो पराया बहुत ज़्यादा अपना बन के आ जाता है। और हम ये सोचते हैं कि हमने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। हम खुद ही बीज रोप के रखते हैं। अगर हमने नीम को बोया है तो नीम ही मिलेगा, अगर आम बोया है, आम का बीज डाला है तो आम ही मिलेगा। हम जो भी करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।